इमेजिन कीजिए, एक थका देने वाले सफर के बाद आराम करने के लिए होटल का कमरा लिया गया हो और वहां कुछ ऐसा मिले जो रातों की नींद ही उड़ा दे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक ऐसी ही 5 खौफनाक और सच्ची घटनाओं का डीप डाइव करने वाले हैं जो होटलों के उन बंद कमरों में घटी हैं। होटल जहां इंसान सुकून से आराम करने जाता है, लेकिन क्या हो जब वही जगह एक भयानक और कभी ना खत्म होने वाले सपने में बदल जाए। दस्तावेजों और चश्मदीदों के अनुभवों के आधार पर चलिए इन खौफनाक जगहों की गहराई में उतरते हैं। तो ये है आज का हमारा डार्क मैप। हम 5 अलग अलग खौफनाक मंजिलों से होकर गुजरेंगे। पहला, सर्कस सर्कस के प्रेत। दूसरा, बंगाल का हॉन्टेड छठा फ्लोर। तीसरा, द फैंटम एलिवेटर ट्रैप। चौथा, होटल हैवोक की त्रासदी। और अंत में शापित होटल सोलफुल। केस फाइल 1, सर्कस सर्कस के प्रेत। बात अमेरिका के लास वेगास की है। डेनियल नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ एक मशहूर सर्कस शो देखने से एक रात पहले सर्कस सर्कस होटल में चेक इन करता है, रूम नंबर 123। डेनियल और उसके पिता जब इस कमरे में दाखिल होते हैं तो उन्हें अपना सारा सामान बुरी तरह बिखरा हुआ मिलता है। जाहिर है वो शिकायत करने जाते हैं। वो एक हाउसकीपर को बुलाकर लाते हैं, लेकिन वापस आकर देखते हैं कि कमरा बिल्कुल साफ और व्यवस्थित है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, जब वो पीछे मुड़ते हैं तो वो हाउसकीपर भी वहां से पूरी तरह गायब हो चुका था, बिल्कुल हवा में गायब। लेकिन असली खौफ तो रात में शुरू होता है। रात को पिता की अचानक नींद खुलती है। उन्हें लगता है कि डैनियल पास में ही सो रहा है, लेकिन जैसे ही वो कंबल हटाते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां डैनियल नहीं था। उसकी जगह एक बच्चे का नीला बेजान शरीर पड़ा था, जिसके सिर पर गोली का निशान साफ दिख रहा था। और तभी असामान्य रूप से लंबे हाथों और सुर्ख लाल आंखों वाली एक भयानक औरत वहां प्रकट होती है और चीखते हुए पिता पर हमला कर देती है। अब सवाल यह है कि आखिर उस कमरे में चल क्या रहा था। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि सालों पहले इसी रूम नंबर 123 में सर्कस में काम करने वाली एक मां और उसके बेटे की कुछ गुंडों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। और सबसे डरावनी बात यह है कि मौत के वक्त वो मां अपना वही लंबे हाथों वाला सर्कस का कॉस्ट्यूम पहने हुए थी। शायद इसीलिए बदला लेने की आग में जल रही वो आत्मा आज भी उसी भयानक रूप में वहां भटकती है। केस फाइल 2, बंगाल का हॉन्टेड छठा फ्लोर। सर्दियों की एक बेहद सर्द रात थी। एक थका हुआ यात्री जो किसी फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए बंगाल आया था, आसरा मांगने एक पुराने होटल पहुंचता है। बहुत विनती करने के बाद रिसेप्शनिस्ट हिचकिचाते हुए उसे छठे फ्लोर की चाबी तो दे देता है, लेकिन साथ में एक अजीब सी चेतावनी भी देता है। रात 12 बजे के बाद अपना दरवाजा मत खोलना। चेतावनी बिल्कुल साफ थी, लेकिन क्या गहरी नींद में सोया इंसान इस पर गौर कर पाता है? रात के 11:30 बज रहे होते हैं और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। यात्री को लगता है कि शायद पानी की बोतल आ गई है जिसके लिए उसने बोला था, लेकिन दरवाजा खोलने पर सामने एक आदमी खड़ा दिखाई देता है जिसका चेहरा सफेद शॉल से पूरी तरह ढका हुआ था। और जैसे ही यात्री वो बोतल लेने के लिए आगे बढ़ता है, वो आदमी अजीब तरीके से पीछे बालकनी की तरफ खिसकने लगता है। बोतल छीनने की कोशिश में अचानक वो शॉल नीचे गिर जाती है और जो चेहरा सामने आता है वो किसी की भी रूह कपा दे। बिना आंखों वाला, बुरी तरह जला हुआ एक चेहरा जिसकी खोपड़ी ऊपर से पूरी तरह खुली हुई थी। अगली सुबह उस यात्री को पता चलता है कि सालों पहले रात 12 बजे के बाद ठीक इसी फ्लोर पर एक आदमी ने खुद को आग लगा के जान दे दी थी और तब से उसका वो खौफनाक साया इसी फ्लोर पर मंडराता है। केस फाइल 3, द फैंटम एलिवेटर ट्रैप। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। तेज बारिश वाली रात, एक सुनसान हाईवे। मल्टीनेशनल कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव रॉन मजबूरी में एक पुराने होटल के रूम नंबर 303 में रुकने का फैसला करता है। उसे जाना था तीसरे फ्लोर पर। वो लिफ्ट में चढ़ता है, लेकिन अचानक तीसरे फ्लोर का बटन काम करना बंद कर देता है और अपने आप 5वें फ्लोर का बटन जल उठता है। लिफ्ट की रोशनी चली जाती है और घुप अंधेरा छा जाता है। उसी अंधेरे में रॉन को महसूस होता है कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा होकर भारी सांसें ले रहा है और अगले ही पल एक अनजान ठंडा हाथ उसके मुंह को कसकर दबा लेता है। जैसे तैसे लिफ्ट रुकती है और रॉन अपनी जान बचाकर सीढ़ियों से नीचे रिसेप्शन की तरफ भागता है। वो घबराया हुआ रिसेप्शनिस्ट को सारी बात बताता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट का जवाब वो रॉन के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहता है, सर, हमारे होटल में तो सिर्फ 4 ही फ्लोर है। ये सुनते ही रॉन बिना कुछ सोचे अपनी कार की तरफ दौड़ लगाता है और जब वो वहां से तेजी से निकल रहा होता है तो रियर व्यू मिरर में उसे जो दिखता है वो रोंगटे खड़े करने वाला था। रिसेप्शनिस्ट के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा मुस्कुराता हुआ काला साया खड़ा था। केस फाइल 4,
होटल हैवॉक की त्रासदी। जुलाई 2015 की बात है। मसूरी की खूबसूरत वादियों में एक बेहद बदनाम जगह है, होटल हैवॉक। 5 दोस्तों का एक ग्रुप गार्ड को रिश्वत देकर रात 2 बजे इस होटल के अंदर घुसने का फैसला करता है, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। ये जगह इतनी बदनाम क्यों थी? स्थानीय लोग इसे द ब्रिटिश डचेस का खौफ कहते हैं। उनका मानना है कि इस बंद पड़े होटल में एक अंग्रेज विधवा की प्रतिशोधी आत्मा भटकती है, जो अंदर आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती। और जैसे ही वो दोस्त अंदर जाते हैं, भयानक बदबू के बीच उनकी एक दोस्त नेहा अचानक गायब हो जाती है। हालात कितनी तेजी से खराब हुए, इस टाइमलाइन को देखिए। रात 2 बजे उन्होंने एंट्री ली। 2:15 पर नेहा गायब। 2:30 पर वो नेहा को एक कमरे में पंखे से लटका हुआ पाते हैं। एकदम खौफनाक मंजर। तभी वो गार्ड वहां आता है, लेकिन अचानक उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। 2:45 पर नेहा जैसी दिखने वाली एक आकृति सामने आती है, लेकिन जब आशीष अपना लाइटर जलाता है तो पता चलता है कि वो नेहा नहीं बल्कि उसी डचेस की आत्मा थी जिसने नेहा का रूप लिया हुआ था। और रात के 3 बजे वो किसी तरह वहां की एक खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने वास्तविकता को ही हिला के रख दिया। वो सब सीधे लोकल पुलिस स्टेशन भागते हैं। पुलिस उस खाली होटल की तलाशी लेने जाती है और जो मिलता है उस पर कोई यकीन नहीं कर पाता। नेहा और रवि, जिन्हें वो लोग अपनी आंखों के सामने मरा हुआ छोड़कर आए थे, वो दोनों वहां जिंदा मिलते हैं, बिल्कुल सही सलामत। लेकिन आशीष, पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए, उसने उस खिड़की से जो देखा था, वो चुड़ैल और बिना सिर वाला गार्ड दोनों उसे ही घूर रहे थे। इस खौफ ने आशीष को इतना डरा दिया कि वो हमेशा के लिए देश छोड़कर चला गया। केस फाइल 5, शापित होटल, सोलफुल। राजस्थान के छितरी गांव में एक धूल से भरा वीरान सा 1 मंजिला सफेद होटल है, जहां 3 बिजनेसमैन सस्ती जमीन खरीदने के लालच में आकर रुकते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये पूरी जगह भूतों का एक बड़ा बसेरा बन चुकी है। इस जगह कई भयावह आत्माओं का वास था। एक सफेद कुर्ते वाला बूढ़ा आदमी जो हाईवे से बालकनी की तरफ घूरता रहता है, जो इसी कब्रिस्तान पर होटल बनने का विरोध करते हुए मारा गया था। डिजिटल तस्वीरों में अचानक से कैद होने वाले हंसते हुए बच्चे, जो दरअसल वहां फंसी हुई मासूम आत्माएं थीं। और सबसे डरावना, वो रिसेप्शनिस्ट जो भागते हुए मेहमानों का पीछा करता है और जिसके गले में फांसी का फंदा बंधा हुआ था। इस कहानी का असली ट्विस्ट तब सामने आता है जब दिन के समय गाड़ी खराब होने के बाद वो वापस लौटते हैं। वहां का बूढ़ा वॉचमैन उन्हें देखकर मुस्कुराता है और बहुत ही शांति से कहता है, तुम्हारी गाड़ी पर 4 आत्माएं बैठी थीं, इसीलिए वो खराब हो गई। सोचिए, दरअसल उन बच्चों की आत्माओं को इनकी गाड़ी पसंद आ गई थी और उन्होंने ही इन्हें बचाने के लिए गाड़ी खराब की थी। ये सुनते ही वो तीनों बुरी तरह डर जाते हैं और सीधे हाईवे की तरफ दौड़ पड़ते हैं, जबकि उनकी ठीक पीछे गले में फांसी का फंदा पहने वो रिसेप्शनिस्ट पागलों की तरह उनका पीछा कर रहा होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी है। क्या होटल की ये दीवारें बाहरी दुनिया के खतरों को बाहर रखने के लिए बनाई जाती हैं, या फिर ये बस हमें उन डरावनी चीजों के साथ अंदर कैद कर देती हैं जो पहले से ही वहां मौजूद थीं? इन अनजान जगहों का अंधेरा और वहां छुपे राज शायद ही कभी पीछा छोड़ते हैं। आज के इस खौफनाक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहिए और अगली बार अनजान होटल बुक करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा।